चूँकि लगातार एंटीवायरस के तहत पुलिस की कार्रवाई बीच क्षेत्र में चल रही थी, तो जो पुलिस की कार्रवाई के कारण अपराधी डर रहे थे, ठग डर रहे थे, उन ठगों के साथ ठगी करने का एक प्रकरण हमारे सामने आया, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसका नाम फरीद उर्फ राहुल उर्फ मानू उर्फ मानसिंह है और अलवर का रहने वाला है। ये अपना जो सोशल मीडिया प्रोफाइल इसने बना रखा है, व्हाट्सएप का जो इसने स्टेटस बना रखा है, उसमें पुलिस आर्मी की वर्दी, आर्मी या बीएसएफ की वर्दी पहन करके अपने फ़ोटो लगा रखे हैं। खुद को बीएसएफ में पहले होना बताता है और अभी अपने आप को स्पेशल टीम का इंचार्ज बता करके ठगों से संपर्क करके और उनके मकान नहीं टूटेंगे या उनका नाम निकाल दिया जाएगा, इस तरह का झांसा दे करके उनसे पैसे लेने का प्रयास कर रहा था। तो इस बात की सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने अपनी टीम से भी इसकी पूरी जो एक्सटॉर्शन कॉल्स आप कह सकते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करी और उसके आधार पे और जो हमारे पास कंप्लेंट थी उसके आधार पे इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ इसके दो साथी और भी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया, तौफीक और अली शेख। ये तीनों के तीनों अलवर के रहने वाले हैं और ये पिछले कुछ हफ्तों से जो है ये हमारे क्षेत्र में सक्रिय थे और ठगों के साथ भी ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि कभी भी इस तरह के झांसे में नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क करता है और अगर वो कहता है कि मैं आपको पुलिस की कार्रवाई से बचा लूँगा, तो इस तरह के झांसे में नहीं आए, न तो किसी के दबाव से और न ही किसी तरीके से धन के आधार पे कोई भी अपराधी जिसने अपराध किया है वो बच नहीं सकता। इस बात को तो सारे अपराधी नोट करके अपने पास रख लें। अब इसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर कोई अपराधी नहीं है और फिर भी उसका नाम आ गया है, तो आप जांच में सहयोग करें, अनुसंधान में सहयोग करें। अगर अपराधी नहीं है, आप वेरिफिकेशन के बाद ये क्लियर होता है कि नहीं ठीक है, आपका नाम किसी ने रंजिशवश लिखा दिया था या गलती से आ गया था और उस बात के प्रमाण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, तो आप स्वतः ही मुकदमे से अलग भी हो जाएंगे। पुलिस किसी भी तरीके से किसी गलत को, किसी निर्दोष को किसी मुकदमे में जानबूझ करके नहीं फंसाने वाली है। लेकिन अगर आप अपराधी हैं और आप सोचें कि किसी से संपर्क करके, किसी से बात करके, किसी में झांसे में आकर के पैसे दे करके हम लोग बच सकते हैं, तो ये भ्रम भी अपने दिमाग से आप निकाल दें। इस तरह के कई लोग हो सकते हैं जो कि कई बार तो आप कह सकते हैं हाई प्रोफाइल होते हैं, उनका एक नाम होता है उस क्षेत्र में कि हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वो भी इस तरह का काम कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो आप सबके पास मेरा नंबर है, आप सीधे उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोबारा से भी अगर ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पाया गया जो कि पुलिस के नाम पे, अधिकारियों के नाम पे लोगों को झांसा देकर के पैसे लेने की कोशिश करेगा, तो उसकी स्थिति इससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी।